अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टूल लेकर आया हूँ जो अगर आप यूट्यूबर हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट का काम करते हैं या इसके अलावा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो ऐसे टूल्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इसके लिए ऐसे टूल फाइंड करते हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं और अगर उनका कोई प्लान फ्री होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा काम जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि जो लिमिटेशंस होती हैं उसमें हम प्रॉपर अपना पूरा काम सिंगल जो है ना वो नहीं कर पाते। उसमें क्रेडिट होते हैं या कोई ट्रायल होता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी इशू आता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टूल लेके आया हूँ जो आपके ये सारे इश्यूज जो है ना फिक्स कर देगा। और इसमें सबसे जो बेहतरीन या अच्छी बात है वो ये है कि ये बिल्कुल कंप्लीट फ्री टूल है जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको टूल पर लेके जाता हूँ और आपको कंप्लीट सिखाता हूँ कि इसको टूल को यूज़ कैसे करना है, और इसके कौन कौन से फ़ीचर हैं जो आप कंप्लीट जो है ना फ्री यूज़ करेंगे। तो आपके साथ मैं टूल शेयर करता हूँ। आपने सबसे पहले जो है ना ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पे आपने ये URL है ये वाला, ये आपने यहाँ पे लिखना है ब्राउज़र में जाकर फ्री स्विफ्ट स्केल डॉट वर्सल डॉट ऐप। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 मेन्यूज़ बने हुए, एक रिसाइज़र का, कंप्रेसर का, क्रॉपर का और वाटरमार्क का। अब रिसाइज़र का काम ये है कि आपके पास डिफरेंट साइज़ की इमेज होती हैं या ऐसी इमेज होती हैं जो जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, या ऐसी इमेजेस भी होती हैं जो आपके पास जेपीजी हो सकती है, पीएनजी फॉर्मेट हो सकता है या वेबपी फॉर्मेट हो सकता है। आपको उनके फॉर्मेट चेंज करना पड़ते हैं। जब उनके फॉर्मेट चेंज करना पड़ते हैं तो आपको एक एक अगर आप करते हैं तो उस पर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो वेस्ट होता है। तो इस टूल के अंदर आपका ये जो इशू है ना कंप्लीट फिक्स कर दिया गया है। आपके पास अगर एक इमेज है या आपके पास डोजन्स ऑफ इमेज है, आप उनको सिंगल क्लिक पर आप उनको रिसाइज कर सकते हैं। आप उनको एक से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उनको अपनी मर्ज़ी के साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको उनकी क्वालिटी जो ना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्री सेट साइज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे डिफरेंट प्री सेट भी बनाए हुए हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करने जा रहे हैं और आप उसको जो है ना वो उसका को रिसाइज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए इंस्टाग्राम के लिए स्क्वायर साइज़ की जो पोस्ट होती है उसका साइज़ अवेलेबल है। इंस्टाग्राम के लिए जो पोस्ट का पोर्ट्रेट होती है या इंस्टाग्राम की स्टोरी है, इसके अलावा ट्विटर है, फेसबुक है, एचडी में है, फुल एचडी 4K तक आप इसको या जो है ना प्रीसेट बनाए हुए हैं। अगर आप कस्टम डायमेंशन यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे कस्टम डायमेंशन में आके अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे डायमेंशन जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिंक्ड और अनलिंक का ऑप्शन भी है कि आप यहाँ पर अगर आप लिखते हैं 1000 तो देखिए यहाँ भी ये सेम हो जाएगा। लेकिन अगर अनलिंक करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐसे ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट जो फॉर्मेट है जेपीजी है, तो आप अगर आपके पास इमेज यहाँ पे जो आपने अपलोड की है वो पीएनजी फॉर्मेट में है, आप उसको जेपीजी में करना चाह रहे हैं, या अगर जेपीजी में है तो आप उसको पीएनजी या वेबपी में करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इमेज की क्वालिटी सेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक या एक से ज़्यादा इमेजेस जो है ना वो अभी रिसाइज करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर जो है कोई इमेज लूँगा यहाँ से, जो ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ ये इमेज एक, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से अगर कोई एक दो और इमेज भी हम लेना चाहें तो हम यहाँ से ना वो इमेज भी ले सकते हैं। जैसे कि ये एक इमेज है या ये इस तरह करके डिफरेंट आप इमेजेस ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 3 इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड की हैं, जिनके कुछ ये साइज़ है, कुछ का ये और ये
कुछ पीएनजी में है, कुछ जेपीजी में है, कुछ जेपीजी में है। अब इनको मुझे रीसाइज करना, और अगर आप चाहें तो इनको यहाँ से जितनी भी इमेजेस आपने अपलोड की हैं, अगर गलती से कोई ऐसी इमेज अपलोड होगी जो आप नहीं करना चाह रहे तो आप डिफरेंट यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। वरना नीचे ये एक बटन है क्लियर ऑल का, इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी इमेजेस अपलोड होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी इमेज हम यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं हम उनके ऊपर जाके सिर्फ क्या करेंगे जी, क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई थोड़ी सी जो बड़ी इमेज है वो भी आपको लेके दिखाता हूँ, ताकि आपको आप ये देखिए ये पीएनजी इमेज है 1.45 MB इसका साइज़ है। और अगर यहाँ पे मैं ये इमेज ले लेते हैं और यहाँ से कुछ हम एक और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इमेज है, इस तरीके से मैंने ये कुछ इमेज दी हैं ले ली। अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि अगर मैंने इसको इंटरनेट के ऊपर कहीं अपलोड करना है, वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या किसी और मतलब प्लेटफॉर्म पर, तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, अब हम इसका प्रीसेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं किस प्रीसेट में मैं इनको चेंज करना चाह रहा हूँ, या इधर से अपनी मर्जी कस्टम डायमेंशन ले लें। फर्स्ट कर मैं कहता हूँ ये तमाम इमेजेस का साइज़ जो है ना वो 600 बाय 800 रखना चाह रहा हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद अगर आप किसी ऐसी साइज़ में रखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे फिट मोड, अब जैसे ही हम स्क्वायर प्रीसेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपको देगा कि आप इसको कवर में रखना चाहते हैं या कंटेन में। तो बेटर है इसको आप जो कवर और कंटेन जो डिजिटल काम करते हैं, जो लोग इन चीज़ों से वाकिफ़, उनको पता है कवर कंप्लीट जो है ना वो साइज़ आ जाता है। और अगर आप यहाँ से पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं या यहाँ से आप ट्विटर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता रहेगा। अगर आप कस्टम करेंगे तो ये ऑप्शन जो है ना फिर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो भी साइज़ हम यहाँ पे रखना चाहें हम अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे मैं कस्टम डिमेंशन पे आता हूँ, और कस्टम डिमेंशन पर आने के बाद जो है ना यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के डिमेंशन कंटेन या कुछ भी सेट कर सकते हैं। चले अब इसको मैं ये ऑप्शन लेता हूँ और यहाँ से इसको सेलेक्ट और वेब भी करते हैं, उसकी क्वालिटी अपनी मर्ज़ी से जितनी भी आप रखना चाहें। और यहाँ पे अब ये जितनी भी इमेजेस हैं इन तमाम इमेजेस को मुझे वेब पी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंगल क्लिक पे रीसाइज ऑल का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए तमाम इमेजेस रीसाइज हो गई हैं, और यहाँ पर देखिए इनका साइज़ भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पर ये देखिए ये साथ में कंप्रेस भी हो जाती हैं। ये देखिए ये साइज़, इसका साइज़ ये हो चुका है, ये इस साइज़ में थी, अब इसका ये देखिए ये साइज़ हो चुका है, ये इस साइज़ में थी और इसका साइज़ ये हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस भी होगी और क्वालिटी भी डाउन नहीं हुई। अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो है ना वो मुझे दोबारा कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मैं चाह रहा हूँ तो मुझे इसका साइज़ जो है ना वो कुछ ये वाला रखना है, तो ये देखिए दोबारा मैं इसको रीसाइज़ पे क्लिक करूँगा तो यहीं पे रहते हुए ये देखिए रीसाइज़ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट आपकी इमेज दोबारा रीसाइज होगी, ये देखिए यहाँ पर। और नीचे अगर आप देखें तो साइज़ भी इसका चेंज हो चुका है सिंगल क्लिक पर। अब हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं, फ़र्ज़ कर लें 50 इमेज या 100 इमेजेस। अब आपने क्या करना है, ऊपर ये देख के लिखा डाउनलोड ऑल जिप, तो जस्ट आपने इस बटन पे क्लिक करना है। जितनी इमेजेस होंगी वो तमाम इमेज एक फ़ोल्डर के अंदर डाउनलोड हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होगी। अब अगर मैं जो आपको मिनिमाइज़ करूँगा और फोल्डर पे जाऊँगा तो वहाँ पर वो फ़ोल्डर जो है वो मुझे यहाँ पर जो है वो नज़र आ जाएगा। अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर तो यहाँ पर ये देखिए फ़ोल्डर हमारे पास, ये देखिए फ़ोल्डर आ चुका है। और यहाँ पर ये फ़ोल्डर ये देखिए, इसको जैसे ही मैं राइट क्लिक करके और इसको हम करते हैं जी एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये देखिए वो तीनों इमेजेस आ चुकी हैं और उनका साइज़ आप बाकायदा चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए तो कितनी ज़बरदस्त टूल है जिसने आपका सिंगल क्लिक पे काम कर दिया। अब हम इसी तरह दूसरे टूल की तरफ मूव करते हैं। नीचे अगर आप देखें तो कंप्रेसर, अगर थोड़ा सा याद हो आपको तो यहाँ पे इमेज जब हमने आउटपुट फॉर्मेट कन्वर्ट किया था तो उसको कंप्रेस भी कर दिया था। लेकिन अगर आप इमेज अलग से भी कंप्रेस करना चाहें तो उसके लिए आप कंप्रेसर में आएंगे और यहाँ पे जाके जो भी इमेजेस आपने अपलोड ऑलरेडी की हुई थी वो वहीं पे रहेंगी, आपको दोबारा अपलोड नहीं करना पड़ेगा। हाँ अलबत्ता आप नए सिरे से कर रहे हैं तो फिर आप दोबारा से इनको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लियर ऑल करके। अब यहाँ पर ये देखिए अब आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मेट और आ जाता है AVIF। अगर आप किसी वेबसाइट के लिए ये इमेजेस बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं,
तो उसमें आपको पता है AVIF का जो फॉर्मेट है ना, ये वेबसाइट्स के लिए या जो ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, ये दो ही मोस्टली AVIF और वेबपी को यूज़ करता है, लेकिन मोस्टली लोग ज़्यादा AVIF का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से ऐसे टूल्स हैं या वेबसाइट्स हैं जो AVIF जो है ना आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करते। वो उसके लिए अब या तो ऊपर वाटर मार्क लगा देते हैं या लिमिट डाल देते हैं। तो यहाँ पे AVIF पे क्लिक किया और यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए ये कंप्रेस हो गया। अगर हम वेबपी में ही रखना चाह रहे हैं, कंप्रेस करें दोबारा वेबपी में हो जाएगा। PNG करना चाह रहे हैं, कंप्रेस करें PNG में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और डाउनलोड वैसे ही डाउनलोड ऑल जिप पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब इसी तरीके से नीचे क्रॉपर है। अब क्रॉपर का टूल क्या करता है, अगर आपने कुछ इमेजेस ऐसी हैं जिनको आप कुछ खास हिस्से तक क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें मेरी ये इमेज है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इतना हिस्सा क्रॉप हो जाए या इतना सा, या मैं चारों साइडों से इमेज को एक ख़ास साइज़ पे क्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप इसको फ्री फॉर्म ऑप्शन लिखा हुआ है, या ओरिजिनल या स्केयर साइज़ में क्रॉप करना चाहते हैं, या लैंडस्केप में क्रॉप करना चाहते हैं, या स्टैंडर्ड साइज में क्रॉप करना चाहते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं आप इनको। यहाँ से क्रॉप आप किसी भी साइज़ में करना चाहें क्लिक करें और क्रॉप ऑल पे क्लिक करें, तो ये देखिए उतना हिस्सा क्रॉप हो गया। इसका भी देख लें, इसका भी और इसका भी। अब इन सबको सिंगल क्लिक पे डाउनलोड करना है, तो सिंगल क्लिक पे यहाँ से वही उसी तरीके से डाउनलोड करें। वरना आप एक एक करके डाउनलोड करना चाहें तो ये देखिए यहाँ से एक एक करके ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक एक इमेज को क्रॉप करना चाहें तो वेरी सिंपल, आप एक एक इमेज को भी क्रॉप जो है ना वो कर सकते हैं। जैसे जस्ट एडिट क्रॉप पे क्लिक करें, तो ये देखिए अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैंने इधर से इतना हिस्सा क्रॉप करना है, इधर से ऐसे रखना है और इधर से ऐसे। तो ये देखिए ऐसे भी क्रॉप करके अप्लाई क्रॉप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे क्रॉप हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी ये चीज़ें जो है ना बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्री फॉर्म के थ्रू। वरना यहाँ पे साइज़ भी दिए हुए हैं, वरना कस्टम रेशियो भी दी हुई है। उसके बाद जो सबसे ज़बरदस्त जो हमारे पास इसके अंदर टूल हमने फीचर ऐड किया है, वो फीचर क्या है, वाटर मार्क का। बहुत से ऐसे लोग जो जिनके ई कॉमर्स स्टोर होते हैं या जो इसके अलावा बहुत से अपना उनका ब्रांड होता है, उनकी कोशिश होती है कि हमारी जो इमेजेस हैं कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल ना करे। तो उनकी कोशिश होती है कि हम अपनी तमाम फ़ोटो के ऊपर या प्रोडक्ट के की जो इमेज है उसके ऊपर अपनी एक साइड पर या सेंटर में कहीं भी वाटर मार्क अपना यूज़ कर ले ताकि दूसरा यूज़ ही ना करे। और उस काम को लिए जब मैनुअली किया जाता है तो उस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। अगर आपके पास 500 प्रोडक्ट हैं या 5000 प्रोडक्ट हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो काम। तो ये टूल सिंगल क्लिक पे आपका काम कर देता है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करिए 3 प्रोडक्ट है मेरे पास या 10 प्रोडक्ट है, या जितने भी प्रोडक्ट आपने अपलोड कर दिए, आप वाटर मार्क पे आएँ और यहाँ पे क्लिक अपलोड लोगो पे क्लिक करें। और आपके पास कोई भी लोगो है, जैसे कि मैं इस लोगो की एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये लोगो यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है पोजीशन, एक इमेज की किस साइड पर आपने अपना लोगो लगाना है। तो पोजीशन में मेरे पास सेंटर में लगाना चाहते हैं, राइट कॉर्नर में लगाना चाहते हैं, लेफ्ट कॉर्नर, या कहीं पे भी आप लगाना चाहते हैं। और यहाँ पे उसका लोगो का साइज़ अपनी मर्ज़ी से जितना भी छोटा बड़ा आप करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास ये है हमारे पास इसकी ओपेसिटी। तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम शो करवानी है, कम यानी ज़्यादा शो हो या ये कम शो हो। तो ये देखिए थोड़ा हाई, मतलब आप ये चाह रहे हैं थोड़ा सा मध्यम नज़र आए या बिल्कुल प्रॉपर नज़र आए, तो वो यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ से जी इसको सिंपल क्या करना है, यहाँ से इसको हम लोग करेंगे थोड़ा सा नीचे, मैं जूम आउट करता हूँ इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे नीचे मार्जिन भी है, तो आप इसका मार्जिन भी साइडों से जो है ना वो सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये नीचे लिखा हुआ है वाटर मार्क ऑल, जितनी इमेजेस हैं उन सब के ऊपर वाटर मार्क लगाना है हमने। तो ये लिखा है वाटर मार्क ऑल, इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो इन तमाम इमेजेस के ऊपर ये देखिए आपका लोगो वाटर मार्क की सूरत में ये देखिए सबके ऊपर लग चुका है। अगर आप कहते हैं ओपेसिटी कम है, आप थोड़ी ज़्यादा करना चाह रहे हैं, वाटर मार्क दोबारा क्लिक करें तो ये देखिए हाईलाइट हो जाएगा। तो है ना ये टूल मज़े का और फ्री भी है। तो आपकी सिंगल क्लिक के ऊपर ये कितनी ज़्यादा वर्किंग आपके लिए कर रहा है। तो ये टूल जो है ना इसका आपके साथ शेयर करने का जो मकसद है वो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं भी न्यू कमर था तो मुझे भी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती थी। तो मुझे बहुत से टूल फाइंड करने पड़ते थे, वेबसाइट्स फाइंड करना होती थी, लेकिन बहुत इश्यूज़ आते थे, बहुत टाइम वेस्ट होता था। और इस बात को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टूल है ना ये आपके बहुत सारे काम जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा और आपको ये टूल पसंद भी आएगा।
तो अगर ये टूल आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर मेरी जो है ना वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मुझे फॉलो भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं, अगर आप मुझे ये सारी एक्टिविटी करेंगे मेरे वीडियो के ऊपर, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए डेली बेस पे जो है ना नए से नए जो टूल्स या चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। और मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैं आपके लिए ऐसे टूल्स लेके आऊँ या ऐसी जो है ना टिप लेके आऊँ जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।